औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना नूर इज़ हेयर। स्टूडेंट, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। फर्दर हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ा, उसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी पढ़ा। और एंजाइम 2 बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इंट्रा सेलुलर एंजाइम और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। आज हम लोगों ने एंजाइम की करैक्टरिस्टिक पढ़नी है। तो बच्चों, सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि एंजाइम का वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था। तो एंजाइम का वर्ड सबसे पहले विल्हेल्म क्यूने साइंटिस्ट था, जिसने 1878 में वर्ड एंजाइम को फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में यूज़ किया। ठीक है। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। बच्चों, ग्लोबुलर एंजाइम्स जो हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, मतलब उनकी शेप ग्लोब लाइक है, सर्कुलर शेप में होते हैं। फर्दर, लाइक ऑल प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर मेड ऑफ लॉन्ग लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड दैट फोल्ड्स टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। तो बच्चों, एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन है। अब हमें पता है कि प्रोटीन जो होती हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। अब ये यहाँ पर बताते हैं कि एंजाइम जो हैं अमाइनो एसिड की लीनियर का मतलब है स्ट्रेट चेन से मिलकर बने हुए हैं। अब जो अमाइनो एसिड की स्ट्रेट चेन है वो आपस में फोल्ड करती हैं और 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल बना लेती हैं। अब हम आते हैं करैक्टरिस्टिक की तरफ। पहली करैक्टरिस्टिक ये है कि एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, कि एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। जितने भी एंजाइम है बच्चों, वो सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन है। अब एंजाइम्स अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। फर्दर बच्चों, हम लोगों को पता है जब कोई रिएक्शन है, अगर हम लोग कोई रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है, उस रिएक्शन में हम कैटालिस्ट यूज नहीं कर रहे, कैटालिस्ट को यूज़ नहीं कर रहे, तो लेट्स सपोज वो रिएक्शन 1 घंटे में मुकम्मल होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम उसी रिएक्शन में कोई कैटालिस्ट यूज़ कर लें तो क्या होता है कि कैटालिस्ट खुद को यूज़ नहीं करता, मतलब रिएक्शन में तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन एज इट इज़ जैसे रिएक्शन में दाखिल हुआ होता है उसी तरह रिएक्शन के आखिर में बाहर आ जाता है। और वो 1 घंटे में होने वाले रिएक्शन को कम से कम 1 मिनट में लेट्स सपोज कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये बताते हैं कि एंजाइम जिस रिएक्शन में शामिल हो जाता है उस रिएक्शन की स्पीड इस कदर ज़्यादा हो जाती है कि वो 1 मिलियन टाइम उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। मतलब पहले होने वाले जो रिएक्शन जिसमें एंजाइम यूज़ नहीं हुआ उसे 1 मिलियन टाइम ज़्यादा जल्दी वो रिएक्शन हो जाता है। उसके बाद एज विद ऑल कैटलिस्ट एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम बाय रिएक्शन, दे कैटलाइज। बता रहे हैं कि जैसे कैटलिस्ट हम लोग किसी रिएक्शन में यूज़ करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, खुद को यूज़ नहीं करते, लास्ट पे वो रिएक्शन में उसी तरह हमारे पास वापस आ जाते हैं। इसी तरह एंजाइम्स भी रिएक्शन के आखिर में हमें उसी तरह जिस तरह शामिल होते हैं उसी तरह मिल जाते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक इन एक्शन। बच्चों, एंजाइम क्या है कि अपने काम में स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम किसी और का काम कर दे। लेट्स सपोज कि फ़र्ज़ करें आपकी फ़ादर हैं और मदर हैं। ठीक है। अब फादर का काम है बाहर जॉब करना, मदर का काम है घर का काम करना। लेट्स सपोज हम स्ट्रिक्टली इस चीज़ पर फॉलो करते हैं कि जो फादर है वो बाहर का काम करेंगे, अब मदर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ घर का काम कर सकती हैं। तो बच्चे क्या है कि फादर अपने काम में स्पेसिफिक है कि उसने बाहर का ही काम करना है, वो घर का काम नहीं करेगा। इसी तरह मदर जो है वो स्पेसिफिक है कि वो अपने घर का काम करेगी, वो बाहर का काम नहीं करेगी। इसी तरह एंजाइम्स भी क्या हैं, अपनी काम में स्पेसिफिक होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने काम में स्पेसिफिक इस तरह से होते हैं कि लेट्स सपोज एक पेप्सिन एंजाइम है जो हमारे स्टमक में रिलीज़ होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे स्टमक में पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ हो जाता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए। साथ ही साथ अमाइलेज एंजाइम भी रिलीज़ होता है। अमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराना, और पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन की ब्रेक डाउन करना। अब बच्चे, पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक नहीं कर सकता और अमाइलेज प्रोटीन को ब्रेक नहीं कर सकता, मतलब दोनों अपने अपने काम में स्पेसिफिक है, कोई किसी दूसरे का काम नहीं करता। उसके बाद एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट। अब फर्दर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के नेचर में भी क्या है, स्पेसिफिक है। लेट्स सपोज कि अगर आपका जो एंजाइम है उसकी शेप कुछ इस तरह की है, ठीक है। अब इसके लिए हमें जो सबस्ट्रेट चाहिए उसकी शेप भी इसी तरह की होनी चाहिए। बच्चे, अगर सबस्ट्रेट की शेप इस तरह की नहीं होती तो मतलब
कि वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिव साइट। बच्चों एक और बात ये बताने वाली है कि जो एंजाइम होता है वो पूरा का पूरा किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, उसका मखसूस पार्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेट्स सपोज ये जो पोर्शन मैंने कर्व की इस तरह ड्रॉ किया है बच्चों, ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर ही सिर्फ रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब जो ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्टिव साइट है, बाकी पूरा एंजाइम एक्टिव साइट नहीं होता, पूरा एंजाइम रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर एक्शन में इन्वॉल्व होगा। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कैटालाइसिस। मतलब रिएक्शन को स्पीड अप करने में सिर्फ एंजाइम का एक छोटा पोर्शन शामिल होता है। दिस कैटालिस्ट इज नोन एज एक्टिव साइट। अब ये वाली जो एरिया है इसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। अब एक्टिव साइट क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है कि सबस्ट्रेट जो इसने अटैच करना है वो वही है, मतलब कि इस तरह का सबस्ट्रेट ही इस एंजाइम के साथ अटैच हो, किसी और शेप का, लेट्स सपोज इस तरह की शेप वाला सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अटैच नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आए हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इनहेंस्ड और डिमिनिश्ड बाय अ सेल अकॉर्डिंग टू नीड। अब इसके मुताबिक इस लाइन के बारे में बताते हैं कि एंजाइम की जो प्रोडक्शन होती है, कोई भी एंजाइम जो कि हम रिलीज़ करवा रहे हैं वो मुसलसल रिलीज़ नहीं होता रहता, जितनी बॉडी को उस एंजाइम की ज़रूरत होती है उतना ही एंजाइम बॉडी में रिलीज़ होता है। लेट्स सपोज कि पेप्सिन एंजाइम था, आपने खाना खाया, जैसे ही खाना स्टमक में गया पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ होना शुरू हो गया। अब जैसे ही प्रोटीन सारी डाइजेस्ट हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी ऑर्डर करेगी कि पेप्सिन की सिक्रेशन को रोक दिया जाए, पेप्सिन को रिलीज़ करना बंद कर दिया जाए। और जैसे ही फूड, मतलब जब प्रोटीन की डाइजेशन होगी पेप्सिन की रिलीज़ को, सिक्रेशन को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इसी तरह अब जैसे ही फूड दाखिल हुआ है बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ गई है तो क्या है, एंजाइम की सिक्रेशन को इन्हेंस कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। इस तरह से एंजाइम की जो प्रोडक्शन है उसको कम भी किया जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे बॉडी को ज़रूरत होती है उसी तरह उसे बढ़ाया या कम किया जाता है। आगे बच्चों एग्जाम्पल है इनहिबिटर और एक्टिवेटर। बच्चों बाजुकात क्या होता है कि एक्टिव साइट होती है, जो ये जो आपकी एक्टिव साइट थी, एक्टिव साइट कौन सी थी, लेट्स सपोज ये वाली शेप में ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, एक्टिव साइट है आपकी। अब एक बेचारा आपके पास एक इनहिबिटर आया है, ठीक है, इसी की शेप का। अब ये इनहिबिटर इस जगह पर आकर कनेक्ट हो गया है, ठीक है, इस जगह पर आकर इनहिबिटर कनेक्ट हुआ है। तो बच्चों क्या होता है कि जैसे इनहिबिटर इस जगह पर आकर कनेक्ट होता है तो वो असली सबस्ट्रेट को अटैच होने नहीं देता। जब इनहिबिटर अटैच हो जाता है तो एंजाइम प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट ना कोई अटैच हुआ है ना ही प्रोडक्ट बनेगी और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा एंजाइम का। इसी तरह कुछ एक्टिवेटर्स होते हैं बच्चों, एक्टिवेटर्स वो होते हैं जो एंजाइम के साथ थोड़ा सा फंक्शन करते हैं, एंजाइम की हेल्प करते हैं कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, किस तरह से काम करना है कि अगर कोई एंजाइम है उसे किसी एक्टिवेटर की ज़रूरत है, हम आगे कोफैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें एक्टिवेटर के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो इनहिबिटर क्या होते हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं, और एक्टिवेटर वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस कर देते हैं। चलें जी बच्चे, आज यहाँ तक ही है हमारा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कोफैक्टर के बारे में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, देखते रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब